तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 16। चैप्टर 16 है कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, मतलब उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण। बच्चों ये चैप्टर पढ़ना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली बात, हम जानते हैं बच्चों कि मार्केट से हम काफ़ी सामान खरीदते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं आजकल मार्केट में, कहीं ख़राब है, कोई मिलावट है। तो हमें अगर ज्ञान नहीं होगा तो हम वो ख़राब चीज़ ले लेंगे, है ना। कई लोग ऐसे होते हैं जो ठग लेते हैं हमें, हम लेने कुछ और जाते हैं और हमें कोई ख़राब चीज़ पकड़ा देते हैं। तो एक तरीके से इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें जो है एक शिक्षा होनी चाहिए कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी परेशानी आती है तो हमें कोई भी उस बारे में शिक्षा या जानकारी है तो हम उसका अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, इवन दूसरों को भी उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये एक तरीके से उपभोक्ता यानी जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसको एजुकेट कराना है उस शिक्षाओं और अधिकार के बारे में। जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि हम उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण का क्या महत्व है। इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स या मूलभूत संकल्पनाएं हम पढ़ेंगे, और हम इस क्षेत्र में करियर अगर बनाना चाहते हैं तो कौन कौन से रोज़गार के अवसर हैं या फिर कार्य क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उपभोक्ता का मतलब क्या है, यानी कौन व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। तो जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसी वस्तु या सेवा का मूल्य चुकाकर उसका उपभोग करता है, वो व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। यानी उपभोक्ता वो व्यक्ति है जो पैसा खर्च करता है, यानी मूल्य चुका रहा है किसी वस्तु या सेवा के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। यानी अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो चीज़ उसको पैसे दे करके, उसका मूल्य चुका करके खरीदता है या वो चीज़ की सेवा लेता है, तो वो जो व्यक्ति है वो उपभोक्ता कहलाता है। अगर हम देखें, जैसे हम डेली यूज़ की चीज़ें हैं, दाल चावल दूध, ये सब्जियां जब हम खरीदते हैं तो हम जानते हैं कि हम ये सारी चीज़ें बना तो नहीं सकते, ना हम सब्जी दूध डेली के बेसिस पे बना सकते हैं, है ना। तो हम इन सब चीज़ों के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, यानी उस दुकानदार पे या उस सब्जी वाले पे निर्भर रहते हैं जो हमारे लिए ये सामान लेकर आता है। तो किसी ना किसी तरीके से अगर आप देखो तो हर व्यक्ति उपभोक्ता ही होता है, क्योंकि वो भी किसी ना किसी से खरीद के ला रहा है ना। तो जब हम किसी वस्तु की या सेवा के लिए कोई कीमत देते हैं या पैसे देते हैं तो हम भी ये चीज़ चाहते हैं कि जो चीज़ के लिए हम पैसा दे रहे हैं या खरीद रहे हैं, वो जो वस्तु है उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, है ना। तो बच्चों कोई ना कोई समस्या इस बारे में अक्सर लोगों को उत्पन्न होती है, जैसे कि जब अगर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो या फिर उसकी मात्रा कम हो। जैसे हमने 1 किलो सब्ज़ी ली है तो वो उसने 1 किलो नहीं तोली, है ना, वस्तु की मात्रा कम है। कोई वस्तु जो है वो विज्ञापन में आकर्षक दिखाई देती है और वास्तविकता में नहीं होती है। जैसे हम ऑनलाइन कोई सामान मंगाते हैं आजकल, वो फ़ोटो में कुछ और दिखता है और जब वो आता है तो वो कुछ और होता है, उसकी क्वालिटी कुछ और होती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सब फ्रॉड से या फिर ठगी से बचने के लिए कि हमें हमारी जो जैसा हमने सोचा था वैसा जब हमें नहीं मिलता, तो इन सब से बचने के लिए ही उपभोक्ता अपने अधिकारों का उपयोग करता है। ठीक है। इससे पहले भी आपने क्लास 11 में पढ़ा है परिवार के वित्तीय प्रबंधन, जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा कि किस तरीके से हम पारिवारिक आय का उपयोग करते हैं, ठीक है, और उसका क्या महत्व है। तो उसी तरीके से शिक्षा का महत्व होना एक समझदार उपभोक्ता के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं इसका क्या महत्व है, यानी क्यों ज़रूरी है ये जानना कि उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण है क्या। तो जैसे कि बच्चों हम जानते हैं जनसंख्या आजकल बढ़ रही है, पैसा अगर कई लोग जो हैं उनके पास ज़्यादा है
उसके अलावा तकनीकी का विकास हो गया, नई नई टेक्नोलॉजी आजकल आ गई है। अगर आप आज के समय में ही देखो, कोरोना के समय में कितना ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन चीज़ों का चलन हो गया है। तो इस तरीके से जो बिक्री है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो जो निर्माता है और सेवा प्रदाता है ना, यानी जो कोई चीज़ बना रहा है और उसकी सेवा लोगों तक पहुंचा रहा है, तो उसका कर्तव्य है कि वो अपनी उपभोक्ताओं को, यानी जो उनसे खरीद के ले जाते हैं, उनको एक अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पाद दें या फिर अच्छा प्रोडक्ट दें, है ना। और अगर कोई समस्या है, यानी उस उत्पाद में कोई समस्या है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या उसका मूल्य ज़्यादा, वो एमआरपी से ज़्यादा ले रहा है, जैसे उसका जो मूल्य है उससे ज़्यादा कोई दुकानदार लेता है, तो ये सारी अगर कोई उपभोक्ता को समस्या है तो वो उससे संबंधित जो शिकायत है कर सकता है और उसका निवारण, यानी उसको उसके बदले में उसका कोई ना कोई निवारण चाहिए है, तो वो उसका एक अधिकार होता है, मूलभूत अधिकार होता है। तो यानी बच्चों, अगर कभी आप किसी चीज़ के लिए पैसे देते हो और उसके बदले में जो आपको चीज़ मिली है वो एग्जैक्ट नहीं है या फिर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर वो कटी फटी है, तो आपको पूरा हक होता है कि आप उसको वापस कर सको या फिर अपनी शिकायत दर्ज करा सको। तो ये एक मूलभूत अधिकार होता है कस्टमर का या उपभोक्ता का। तो आज की जो बढ़ती अर्थव्यवस्था है, तो उसमें अगर आप देखो कि लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हो रही है। पहले ऐसा था, हम मार्केट जाते थे, 2-4 चीज़ें खरीदते थे, बट आजकल ऑनलाइन शॉपिंग है और बहुत सारी वैरायटी मार्केट में मिलती है, तो हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, है ना। समय के साथ साथ बहुत सारा चेंज हो गया है। तो अगर हम देखें तो ये ही सारे कारण हैं जिनकी वजह से उपभोक्ता को सतर्क और जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ उसको पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। अगर आप देखो, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से कितने सारे फ्रॉड होते हैं, गलत पैसे कट जाते हैं या कोई पैसे ज़्यादा कट जाते हैं। तो अगर हमें जानकारी नहीं होगी तो हम किस तरीके से शिकायत करेंगे, है ना। तो जानकारी होना और सतर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हम, अगर कोई बेईमान व्यक्ति है या फिर गलत विज्ञापन दे रहा है और प्रोडक्ट कुछ और है, विज्ञापन कुछ और है, इन सब समस्याओं का सामना जब होता है तो उनके लिए, उनकी समस्या के समाधान के लिए उपभोक्ता को जागरूक और समझदार होना बहुत ज़रूरी है। तो उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण का एक बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ के जानते हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो कि उपभोक्ता शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमने उपभोक्ता शब्द के बारे में पढ़ा कि उपभोक्ता कौन है, जो क्रय करता है, यानी जो मूल्य चुका रहा है और उसके बदले एक वस्तु खरीद रहा है या किसी सेवा का लाभ उठा रहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखो, कोई अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था से हमारा मतलब है कि जहाँ पे भी क्रय विक्रय, पैसों का लेन देन है, तो इन सारी चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई व्यक्ति है तो वो उपभोक्ता होता है। और उसी उपभोक्ता ही जो है वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। यानी कई लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खरीदारी करते हैं और इसी तरीके से जो है अधिक धन का प्रभाव होता है बाजार में और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें वृद्धि होती है। तो अब अगर हम आगे बढ़ें, हम देखेंगे कि कुछ जो शब्द हैं, जैसे कि उपभोक्ता उत्पाद क्या होता है। उपभोक्ता उत्पाद से मतलब है कि जो वस्तु उपभोक्ता या उसके परिवार के लिए प्रयोग के लिए बनी है, ठीक है। जैसे आप देखो, विद्यालय है, अस्पताल है ना, ये कार्यालय है, ये सारे इसके उदाहरण हैं। जहाँ क्या होता है, व्यक्ति व्यवसायिक उद्देश्य से निर्मित किया या बिक्री के लिए वितरित किया जाए, वो उपभोक्ता उत्पाद कहलाता है।
यानी ऐसी वस्तु जिसे उपभोक्ता के व्यक्तिगत या परिवार के प्रयोग के लिए अपने घर में अथवा किसी संस्थान में वितरित किया जाता है। जैसे हमारे घर में हमें जो जो कोई भी सामान मिलता है वो भी उसी उपभोक्ता उत्पाद के अंदर आता है। उसके बाद आता है वो जो उपभोक्ता व्यवहार, जैसा कि नाम कह रहा है, किसी खरीदार द्वारा जो व्यक्ति का निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है, यानी खरीदना है या नहीं खरीदना है, वो संबंध में बात हो रही है। उपभोक्ता फोरम बच्चों कई सारे ऐसे संगठन हैं या आप कह सकते हो ऐसे कार्यालय हैं जहाँ पे उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और वहाँ पे उनको समस्याओं का समाधान दिया जाता है। तो वो जो है उपभोक्ता फोरम कहलाते हैं, कंज्यूमर फोरम। तो बच्चों अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं एक उपभोक्ता को आ सकती हैं जहाँ पे वो अपने इन मूलभूत अधिकारों का उपयोग कर सकता है। सबसे पहला जो समस्या है वो है कम स्तर की खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएं। यानी कई बार कोई कच्चा माल या फिर कोई वस्तु ऐसी है जो देखने में तो ठीक लगती है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है ना। तो ऐसे जो उत्पाद हैं वो या फिर कई बार आप देखते हो ऐड में भी अच्छा लिखा होता है और हमें मिलता कुछ और है। तो ये एक तरीके का भ्रमित जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो एक समझदार उपभोक्ता को क्या चाहिए, उसको ये देखना चाहिए कि जो वो वस्तु खरीद रहा है वो क्वालिटी में अच्छी है या नहीं है, वो एक विश्वसनीय व्यक्ति से खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिलावट। मिलावट हम जानते हैं खाने में आजकल कितनी मिलावट होती है। वो इसलिए कि जो दुकानदार हैं उनको मुनाफा कमाना होता है, यानी प्रॉफिट कमाना होता है। तो वो अपनी प्रॉफिट के लिए कुछ ना कुछ मिला देते हैं ताकि वो जो सामान है वो उस तरीके से आपको बेच सकें और उनको उससे प्रॉफिट हो। लेकिन कई बार ये जानलेवा भी हो सकते हैं बिकॉज वो खाने का सामान है ना। तो सबसे पहले इससे बचने के लिए जो उपभोक्ता है उसको क्या जागरूक होना चाहिए, उसको जागरूक होना चाहिए कि वो लेबल ध्यान से पढ़े, वो एक प्रतिष्ठित ब्रांड का ही खरीदे, विश्वसनीय व्यक्ति से खरीदे, खुला हुआ गंदी क्वालिटी का ना खरीदे, उसे एक बार अच्छे से चेक करें, है ना। और दूसरे से एक जागरूक को मतलब एक जागरूक व सजग उपभोक्ताएं बने। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अधिक अस्थिर कीमतें। अधिक अस्थिर कीमतें मतलब अगर आप देखो कि एक ही प्रोडक्ट की अलग अलग दुकानों में अलग अलग प्राइस में जो मिलता है ना। जैसे एक ही वस्तु है, आप खरीदने जा रहे हैं एक टीवी, तो वो सेम ब्रांड का है और हर बाज़ार में अलग अलग मिलता है। तो वो इसलिए क्योंकि हर जो दुकानदार है वो उसका ज़्यादा प्रॉफिट लेता है। तो आपको चाहिए कि आप जो कम से कम कीमत वाला है या जो आपको सही लगता है आप वहाँ से उसे खरीदें। उसके लिए आपको जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से उपभोक्ता जानकारी का अभाव। कई लोग ऐसे हैं जो ये सारी समस्याओं का सामना करते हैं लेकिन वो एकता के अभाव के कारण आवाज़ नहीं उठा पाते। तो अगर व्यक्ति को अपने दायित्व और अधिकारों के बारे में पता होगा तो वो उस चीज़ के बारे में बोलेगा या शिकायत दर्ज करेगा। पांचवा है आपका निर्माता या विक्रेता द्वारा अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी देना। यानी जो वो प्रोडक्ट बना रहा है कोई या फिर जो बेच रहा है दुकानदार, वो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में गलत जानकारी दे। जैसे कोई आप सामान खरीदने जा रहे हैं, जैसे आप खरीदने मैं आपको फॉर एग्जांपल बताती हूँ। आप खरीदने जा रहे हैं कोई बिना चीनी वाला जूस, तो लेकिन दुकानदार आपको बोलेगा कि नहीं इसमें तो चीनी नहीं है, आप ये खरीद लो, इसमें ये है, इसमें वो है ना। इस तरीके से आपको भ्रमित करेगा और आप वो लेकर के आ जाएंगे। तो वो आपको एक गलत जानकारी दे रहा है, यानी उस जो वस्तु है उसका सही विवरण नहीं देता है। वो बस ये चाहता है कि आप उससे खरीद लो, है ना। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जब कोई वस्तु बाज़ार में आती है तो उससे मिलती जुलती कई सारी नाम की कंपनियां आ जाती हैं क्योंकि वो एक प्रतिष्ठित ब्रांड है, तो उसके कंपटीशन में दूसरी कंपनी आ जाती हैं। तो वो भी जो है एक मिलते जुलते रंग का लेबल लगा देती है ताकि वो उपभोक्ता को गुमराह कर सके और वो उनका सामान खरीद ले। तो एक सजग उपभोक्ता को
पहचान होनी चाहिए कि कौन सा ओरिजिनल प्रोडक्ट है, कौन सा फेक प्रोडक्ट है। जैसे अगर आप नीचे पिक्चर में देखोगे तो आप अच्छे तरीके से देख सकते हो कि ऊपर वाला जो चित्र है उसमें संपूर्ण जानकारी नहीं दी है ना, वो एक धोखा देने वाला लेबल है। जबकि आप नीचे देखोगे तो उसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से चित्र बना है, सारी जानकारी लिखी हुई है, जो लेबल्स हैं, जो मार्क्स हैं, वो सब लगे हुए हैं। तो ये एक अच्छा और सभी जानकारी से युक्त संपूर्ण लेबल है। उसके अलावा आप देखो अगला पॉइंट है भ्रामक विज्ञापन, यानी विज्ञापन में बताते कुछ और हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो इतने प्रभावशाली नहीं होते हैं और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो कोई ना कोई नुकसान कर देते हैं। और उसके अलावा ब्रोशर या मार्गदर्शकों की कमी, मार्गदर्शिका की कमी, यानी कोई गाइड जब उपलब्ध नहीं होती तब। उसके अलावा भ्रामक पैकेजिंग, यानी जो पैकेजिंग है वो अच्छी नहीं होती है, ठीक है। वो आकर्षक पैकेजिंग जो है उपभोक्ताओं को बिना किसी सोच के खरीदने को मजबूर करती है। यानी पैकेजिंग तो वो बिल्कुल अच्छी सी आकर्षक कर देते हैं लेकिन उसमें पूरी जानकारी नहीं देते, है ना। और वो जो होती है आजकल क्या होता है कि उत्पाद निर्माता पहले से मौजूद उत्पादों को और अधिक आकर्षक दिखाने के लिए नए नए पैकेटों में पैक कर देते हैं दोबारा से, ताकि वो जो पुरानी या फिर वो ख़राब चीज़ है वो नए पैक में पैक कर दो, तो लोग सोचेंगे कि ये नया है और अच्छा है तो वो उसे ले लेंगे, ठीक है। उसके अलावा गलत तोल और माप, यानी वो खाली माप का प्रयोग करते हैं, गलत चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से जो आप नापते हो वो सही नहीं आपको सामान मिलता है। जैसे अगर आप देखो कई दुकानदार जहाँ से आप सब्जियाँ लेते हैं उनके पास बाट सिस्टम होता है, तो वो इस तरीके से जो बाट होते हैं 2 kg 1 kg वाले, वो पत्थरों का यूज़ करते हैं या फिर इस तरीके के बाट यूज़ करते हैं जो थोड़े से डैमेज हो जाते हैं, ताकि उनका जब आप 1 किलो सब्ज़ी जैसे लो तो वो 1 किलो पूरी ना चढ़े, उसकी जगह 700-800 ग्राम चढ़े। उसके अलावा लोहे के छल्ले उपयोग करते हैं या फिर चुंबक लगा देते हैं, वो अपनी जो उनका तराजू होता है उसके नीचे, है ना, असंतुलित होता है उनका पलड़ा, या फिर डिब्बा डाल के तोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जब ध्यान में देनी चाहिए। जो उपभोक्ता शिक्षा का मतलब ही यही है कि उपभोक्ता जो हो वो जागृत हो और वो देखे कि अगर मैं सब्ज़ी ले रहा हूँ तो वो अच्छे से तोले। कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं देखते, तो एक उपभोक्ता को ये ज़रूरी है कि वो जब भी कोई सामान ले तो वो देखे कि वो पूरा 1 किलो है या नहीं है, वो जो तराजू है वो ठीक है या नहीं है। वो उसके ऊपर जो अगर टोकरी रख के सामान डालता है तो हमेशा देखें कि वो टोकरी रखने के बाद ज़ीरो पे आए, है ना, और उससे पूछें दुकानदार से कि ये 1 किलो है या नहीं है, क्यों नहीं है, कैसे नहीं है। तो एक जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो यहाँ पे बच्चों जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि क्या क्या होना चाहिए। इसके अलावा आप ये पॉइंट्स भी पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बच्चों हम आगे पढ़ेंगे अग्रामणिक नकली या जाली उत्पाद। कई जो है वो नकली उत्पाद प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। कोलगेट जो है वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है टूथपेस्ट का, और वहीं कई लोग जो है वो डुप्लीकेट यानी जाली उत्पाद बनाते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये कूलगेट यानी कॉलगेट की जगह कूलगेट बना दिया ताकि लोग जो है उसे कॉलगेट समझ के खरीदें, है ना। तो ये एक उदाहरण है। दूसरा है उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए बिक्री संवर्धन योजनाएं, मतलब सेल। यानी कई बार जो आपने देखा होगा ऐसे, यहाँ पे जो पिक्चर में दिया हुआ है इस तरीके से यूज़ करते हैं। सेल है, यहाँ 50% सेल है या 40% सेल है, ये देखो, है ना। तो यहाँ पे भी भारी छूट या कोई मुफ्त उपहार देते हैं ताकि जो उनके पुराना स्टॉक है वो जो है निकल जाए। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे कि ये सारी तो समस्याएं थी जो हमने पढ़ी। अब हम आगे जानेंगे कि उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो होते हैं हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अधिकार आए कब थे। आप अगर यहाँ पे देखो तो ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है यानी CPA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो 1986 में लागू किया गया। ये बहुत ही ज़रूरी है बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है
ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि 1986 में हुआ। और इस जो संरक्षण अधिनियम है उसके अंतर्गत क्या क्या अधिकार हैं। 2 अधिकार हैं। सबसे पहला मौलिक अधिकार, यानी हर कंज्यूमर को या हर उपभोक्ता को ये अधिकार यूज़ करने चाहिए। सबसे पहले है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा सूचित किए जाने का अधिकार, तीसरा चयन का अधिकार, चौथा सुनवाई का अधिकार। उसके बाद आता है अतिरिक्त अधिकार, जिसमें 2 आते हैं, शिकायत निवारण प्राप्त करने का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। तो हम सबसे पहले अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। उपभोक्ता अधिकार वो अधिकार हैं जो कानूनी रूप से उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए प्रदान किए गए हैं अथवा किए जाने चाहिए। यानी वो अधिकार जो उपभोक्ताओं को के हितों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो क्या क्या हमारे हित है, हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या अधिकार है। सबसे पहले सुरक्षा का अधिकार, यानी इसका अर्थ है कि उपभोक्ता के स्वास्थ्य या जीवन पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा किए जाने का अधिकार। ठीक है, यानी ऐसे उत्पाद और प्रक्रियाएं या जो भी सेवाएं हैं उनसे सुरक्षा का अधिकार होता है जो कि कोई ना कोई स्वास्थ्य या जीवन के लिए हानिकारक होती हैं। दूसरा है सूचित किए जाने का अधिकार, यानी जो बस आपने देखा सूचित किए जाने से मतलब है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी हर उपभोक्ता को पूरा अधिकार है कि वो जो सामान खरीदता है या जो सेवा लेता है वो उसके बारे में उसको सूचना दी जाए। यानी अगर आप कोई सेवा लेते हो तो आपको उसकी पूरी जानकारी दी जाए, और अगर आप कोई सामान खरीदते हो तो उसमें लेबल हो, आपको पूरा सारी जानकारी हो कि इसमें क्या है क्या नहीं है, ये इसका वेट कितना है, इसमें क्या क्या सामग्रियाँ डाली हैं, तो वो सारी चीज़ों का अधिकार। उसके बाद है चयन का अधिकार, यानी उपभोक्ता को पूरा अधिकार होता है कि जिस चीज़ के लिए वो पैसे दे रहा है तो वो उस चीज़ को जो मर्ज़ी जैसा चाहे वो वैसा खरीद सकता है। यानी जब आप मार्केट में जाते हो तो आपको पूरा अधिकार है कि आप किसी भी टाइप का सामान खरीद सकते हो, ये फ्री होता है। यानी आप जब दुकान में जाते हो, आप देखते हो दुकान में इतना सारा सामान है, तो आप कौन सा लेने वाले हो। से एक ही कंपनी के आपने देखा 2 प्रोडक्ट आते हैं। चॉकलेट आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारी कंपनी, डेयरी मिल्क भी है, नेस्ले भी है, और आप देखोगे अमूल भी है, तो बहुत सारी चॉकलेट्स। आपको पूरा अधिकार है कि आप कौन सी कंपनी का, कौन सी ब्रांड का, कौन सा सामान लेना चाहते हो। उसके अलावा सुने जाने का अधिकार, यानी उपभोक्ताओं के हितों पर उपयुक्त मंचों पर उचित विचार विमर्श किया जाए। जो बच्चों अभी हमने पढ़ा था उपभोक्ता फोरम होते हैं, तो उपभोक्ता फोरम में जो है उपभोक्ता अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। उसको वहाँ पूरा अधिकार दिया जाता है कि वो कोई भी अगर शिकायत दर्ज करता है तो वहाँ उसकी जो याचिका है उसको सुना जाएगा। उसके बाद आता है आपका शिकायत निवारण करने का अधिकार, यानी अगर उसने कोई शिकायत दर्ज कराई है तो उसको उसका पूरा निवारण मिलेगा। तो ये भी उसका एक अधिकार है। तो बच्चों आगे अगर आपको किसी भी चीज़, कोई सामान से आप कुछ खरीदते हो उससे कोई शिकायत है तो आप उसकी शिकायत जो है उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं। आपने देखा होगा टीवी में भी कई बार ऐड आते हैं कि उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार हैं, आपको कहाँ कहाँ कंप्लेन करनी चाहिए। तो वो आप चाहो तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि कैसे ये किया जाता है। उसके अलावा बच्चों मानकीकरण चिन्ह कुछ होते हैं, हमने ये पहले भी पढ़े हैं, जैसे FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना। ISI है जो क्वालिटी को दर्शाता है कि जो आप सामान खरीद रहे हो अगर उसमें ISI मार्क है तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा आप देखो तो और भी नीचे चित्र में दिए गए हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट है जिनमें एग मार्क होना चाहिए। आटा, दाल, बटर, धनिया और तेल है ना, ये सारी चीज़ें जो पैक्ड होती हैं इनमें एग मार्क होना चाहिए, जो ये बताता है कि ये अच्छी गुणवत्ता का प्रोडक्ट है। उसके अलावा FPO जितने भी फ्रूट से बने हुए प्रोडक्ट हैं उनमें फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर होना चाहिए फलों से बने हुए उत्पाद में, जैसे जैम, जेली, जूस। उसके अलावा वुल मार्क होता है जो ऊनी कपड़ों में यूज़ किया जाता है। सिल्क मार्क सिल्क के कपड़ों में यूज़ किया जाता है, जो ये बताता है कि उस कपड़े की गुणवत्ता बहुत
अच्छी है ना, यानी शुद्ध है या नहीं है। उसके अलावा बच्चों हॉलमार्क, हॉलमार्क जो है वो BIS ने दिया है। ये सोने चांदी के आभूषणों में मिलता है, जो गारंटी देता है शुद्धता की, यानी 18 कैरेट का है, 23 कैरेट का है, 24 कैरेट का है, जो भी है। तो बच्चों आप देखते हो टीवी में भी ऐड आता है, हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदनी चाहिए, है ना, जो कि उसकी गुणवत्ता को बताता है। तो ये आपको पढ़ना है कि जो इसमें दिया है वो क्या क्या है, ठीक है। अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ। तो नेक्स्ट है आपको विभिन्न जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद है, यानी कई ऐसे संगठन हैं जैसे भारतीय मानक ब्यूरो है ना, और भारत सरकार के कई ऐसे जो है संगठन है जहाँ पे जो है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होती है। इसके अलावा गैर सरकारी जो होते हैं वो भी संगठन होते हैं। कुछ जो प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, वो आपको यहाँ जैसे कि आप देखते हो, अगर मैं आपको यहाँ पे देखो पिक्चर में, तो आप ये देखोगे कुछ ऐसी पत्रिकाएं हैं जिनमें कंज्यूमर के बारे में, कंज्यूमर राइट्स या उनके हितों के बारे में, उपभोक्ता हितों के बारे में बताया जाता है। तो इन सब में सबसे पहले कंज्यूमर वॉइस है, इनसाइट कंज्यूमर है ना। उसके अलावा अमेरिका में जो उपभोक्ता संघ है वो कंज्यूमर रिपोर्ट्स निकालता है, ठीक है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया उपभोक्ता संघ जो है चॉइस नामक पत्रिका निकालता है। तो अगर आप देखो, वॉइस जो है वो हमारा एक दिल्ली का उपभोक्ता संगठन है जो कंज्यूमर वॉइस नामक पत्रिका निकालता है, जिसमें वो बताता है कि क्या सेफ्टी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप देखो, आप इसे गूगल में सर्च करना कंज्यूमर वॉइस के बारे में, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि वो भी जो है उपभोक्ता हितों के बारे में जानकारी देते हैं। उसके अलावा बच्चों ये आपको खुद पढ़ना है कि उपभोक्ता के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, यानी आपको पता होना चाहिए कि उपभोक्ता के कर्तव्य क्या क्या होते हैं, उन्हें क्या क्या करना चाहिए। उसके अलावा बच्चों उपभोक्ता शिक्षा के लाभ क्या होते हैं। बच्चों यानी अगर आपको पता है उपभोक्ता शिक्षा के बारे में, तो आपको इससे क्या क्या लाभ मिलेंगे। सबसे पहली बात, आप सक्षम हो जाओगे सही वस्तु का चयन करने में, और आप उस वस्तु का सही मूल्य चुकाओगे, यानी आप उस वस्तु के लिए, उस क्वालिटी के लिए आप सही मूल्य दोगे। दूसरा, आप सतर्क रहोगे। उपभोक्ता अगर शिक्षा है आपको, तो जो उपभोक्ता है वो सतर्क रहता है, किसी भी तरीके का विज्ञापनों का या दबाव का शिकार नहीं होता है। उसके अलावा वो अपने जो उसने ध्यान व्यय किया है उसका पूर्ण लाभ उठा सकता है। कानूनों और अधिकारों के बारे में जानकारी होती है, उसे विभिन्न मानकीकरण चिन्ह के बारे में भी जानकारी मिलती है उपभोक्ता शिक्षा के जानने के बारे में, के जानने के बाद। उसके अलावा उसको बाज़ार के बारे में जानकारी होती है कि कौन सी चीज़ कितने रुपए की मिलती है, कहाँ सस्ती है, कहाँ अच्छा मिलता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उपभोक्ता शिक्षा के बाद जानने को मिलती हैं। तो ये है उपभोक्ता शिक्षा का लाभ। बच्चों अगर हम इसके बारे में पढ़ें कि उपभोक्ता अध्ययन क्षेत्र में जीविका के लिए आवश्यक कौशल क्या क्या है, तो बच्चों सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि उपभोक्ता संरक्षण कार्यविधि क्या होती है और शिकायत निवारण कैसा होता है, ये सारी जो है जानकारी उस व्यक्ति को होनी चाहिए। यानी आपको सारी जानकारी कंज्यूमर अधिकारों और हितों के बारे में उपभोक्ता के होनी चाहिए। उसके अलावा कार्यक्रम, विज्ञापन और जो हमने देखा पत्रिकाएं आती हैं, है ना, उनके बारे में, कार्यक्रमों को बारे में उपभोक्ता को इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी वो उन चीज़ों के बारे में पढ़े, जाने और देखे, उसे इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा उसको अगर इस क्षेत्र में करियर बनाना है बच्चों, तो उसको शैक्षिक सामग्री विकसित करने के लिए लेखन का कौशल आना चाहिए, है ना, रिपोर्टिंग करना आना चाहिए, ताकि वो और भी लोगों को जागरूक कर सके।
बच्चों, उपभोक्ता फोरम है और सरकार ने कई ऐसे संगठन बनाए हैं जहाँ पे उपभोक्ता शिक्षा दी जाती है। तो वहाँ पे जब आपको अगर करियर बनाना है या उस क्षेत्र में जाना है तो इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि आगे जाके आप और भी लोगों को जागरूक बनाओ और लोगों को जा कर के शिक्षा दो, अगर आप इस क्षेत्र में करियर बनाते हो तो। और उनको प्लस जो है जितने भी मिलावट है, गुणवत्ता मानक है, इन सब के बारे में जानकारी होना चाहिए और कैसे पता लगाते हैं इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो बच्चों, सबसे पहले ग्रेजुएट होने के बाद और आगे पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ये सारे जो स्टडी के बाद, यानी आपने ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बीएससी, एमएससी या बीए, एमए, उसके बाद जो है आप उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण के क्षेत्र में जा सकते हो। ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। उपभोक्ता व्यवहार, उपभोक्ता अध्ययन, है ना, इस बारे में कई जगह जो है कोर्सेस पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आप आगे जाके इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो आप बीएससी या एमएससी के बाद इन सब के बारे में कोई ना कोई इससे रिलेटेड कोर्स कर सकते हो आगे जाके। ठीक है। इसके अलावा बच्चों, अगर आप देखो जीविका के अवसर क्या क्या हैं, तो जो भारतीय मानक ब्यूरो है, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, कई सरकारी संगठन हैं जहाँ पे सरकारी नौकरी भी लग सकती है, जैसे विपणन और निरीक्षण निदेशालय है, उपभोक्ता मामलों का जो मंत्रालय होता है ना। तो ये सारी क्षेत्रों में आप कोई ना कोई तकनीकी के पद पे भी कार्य कर सकते हैं या मैनेजर की पोस्ट पे भी कार्य कर सकते हैं, प्रबंधकर्ता। तो ये बहुत ही अच्छा क्षेत्र है जहाँ पे आप अपना आगे का करियर बना सकते हो। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर फिनिश होता है और हमने जो पढ़ा उसका हम एक फटाफट से क्विक रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा उपभोक्ता क्या होता है, यानी जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मूल्य चुकाता है किसी वस्तु या सेवा के लिए, के उपभोग के लिए। उसके अलावा हमने पढ़ा क्या महत्व है, यानी क्यों ज़रूरी है ये जानना, उपभोक्ता शिक्षा क्यों ज़रूरी है। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हमने पढ़े, उपभोक्ता उत्पाद क्या होता है, व्यवहार क्या होता है ना, उपभोक्ता फोरम क्या होता है। उसके अलावा बच्चों ये भी ज़रूरी है ये जानना कि कौन कौन सी अपेक्षाएं होती हैं उपभोक्ता को। उसके अलावा कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं किसी उपभोक्ता को, जैसे कि कम गुणवत्ता वाली वस्तु, मिलावट, स्थिर या अधिक कीमतें, अस्थिर कीमतें, उपभोक्ता जानकारी नहीं है, उसका अभाव, कोई त्रुटिपूर्ण जानकारी जब विक्रेता या निर्माता देता है, जैसे धोखा देने वाले लेबल है, या फिर कोई भ्रामक विज्ञापन है, या फिर उसमें कोई ब्रोशर या मार्गदर्शिका नहीं है प्रोडक्ट में, कोई भ्रामक पैकेजिंग है, गलत तोल या माप है। ठीक है। उसके अलावा नकली या जाली उत्पाद दे रहे हैं, जैसे हमने कोलगेट पढ़ा था, कोलगेट वाला एग्जाम्पल। उसके अलावा जो है आगे हमने पढ़ा उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए जो सेल वगैरह होती हैं। फिर हमने बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट पढ़ा उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या होते हैं, मौलिक अधिकार जो कि 4 प्रकार के थे। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि उपभोक्ता के अधिकार कौन कौन से होते हैं, लिखो। तो आपको पता होना चाहिए कि उपभोक्ता के 2 प्रकार के अधिकार है, एक मौलिक अधिकार, दूसरा अतिरिक्त अधिकार, और उसके अंतर्गत जो अधिकार आते हैं उनके बारे में भी आपको जाना चाहिए। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हमने पढ़ा ये अधिकारों के अंदर क्या क्या होता है, मानकीकरण चिन्ह कौन से होते हैं, ISI, FSSAI। उसके अलावा एग मार्क है ना, FPO, वुल मार्क, सिल्क मार्क, हॉल मार्क, ये 3 मार्क्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद कौन से उपभोक्ता संगठन होते हैं, इंडिया में कौन सी पत्रिका है, उपभोक्ता क्या कर्तव्य है, क्या लाभ होता है उपभोक्ता शिक्षा से, और अंत में हमने पढ़ा इसके बारे में क्या क्या कौशल या जीविका होना चाहिए, जीविका के लिए क्षेत्र में कौशल, और बाकी क्या क्या जीविका के अवसर हैं। तो बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स इम्पॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और समझिए। ओके बच्चों, ऑल दी बेस्ट फॉर योर स्टडीज़।